Hi friends, in this video I am going to talk about the Karnataka election which is held on May 13, 2023. चुनाव एक करीबी दौर थी लेकिन अंत में कांग्रेस की विजय हुई। मैं उन प्रमुख कारणों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके कारण कांग्रेस की जीत हुई, as well as the implications of the election for the future of Karnataka and national elections. कर्नाटका चुनाव के हाल के वर्षों में भारत में सबसे बारीकी से देखे गए चुनाव में से दोनों मुख्य दावेदार कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर थी और परिणाम अंत तक अनिश्चित था। अंत में कांग्रेस ने भाजपा को हराकर अधिकांश सीटों पर जीत हासिल कर ली। कर्नाटका इलेक्शन में भाजपा की हार के कई कारण हैं। इसमें से सबसे प्रमुख कारण है एंटी इनकम्बेंसी। भाजपा के 6 साल के शासन के दौरान कर्नाटक की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई थी। बेरोजगारी की दर बढ़ गई है और राज्य का बुनियादी ढांचा बिगड़ गया। कर्नाटक में बीजेपी लीडर्स को अहंकारी लोगों के रूप में देखे जाने लगा है। बीजेपी को कर्नाटका में सभी लोगों को खुश करने के बजाय अपने कोर सपोर्टर्स को खुश करने में अधिक रुचि के रूप में देखा गया है। भाजपा ने 2018 के चुनाव में कई वादे किए थे, लेकिन उनमें से कई को पूरा करने में विफल रही है। इससे मतदाताओं के बीच असंतोष फैला हुआ है और बदलाव की इच्छा पैदा हुई। भाजपा की हार का दूसरा कारण है करप्शन। द माइनिंग स्कैम। माइनिंग स्कैम एक बड़ा भ्रष्टाचार घोटाला था जिसमें कर्नाटका में इलीगल माइनिंग ऑफ आयरन ओर शामिल था। इस घोटाले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के शामिल होने की संभावना थी। इस घोटाले से कर्नाटक राज्य को अरबों रुपए का नुकसान होने का अनुमान भी है। बीबीएमपी घोटाला एक भ्रष्टाचार घोटाला था जिसमें बेंगलोर के नगर निगम बेंगलोर महानगर पालिका द्वारा धन की हेराफेरी शामिल है। घोटाले में कई बीजेपी नेता शामिल हैं और इसमें बीबीएमपी के पूर्व आयुक्त एमएस पै भी शामिल हैं। इस घोटाले से बीबीएमपी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को 2023 के कर्नाटका इलेक्शन में बीजेपी के मैनिफेस्टो से ज़्यादा बेहतर माना गया। कांग्रेस का घोषणा पत्र अधिक विस्तृत और व्यापक था। इसमें एजुकेशन, हेल्थ और बुनियादी ढांचे के बाद कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। दूसरी ओर भाजपा का घोषणा पत्र बहुत ही छोटा था और मुद्दों को बहुत ही नैरोली डिस्क्राइब किया गया था। कांग्रेस का मैनिफेस्टो ज़्यादा इंक्लूसिव था और उसमें ऐसे वादे थे जो प्राप्त किए जा सकते थे, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता की सुधार। दूसरी ओर भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कई ऐसे वादे किए जो प्राप्त करना मुश्किल था, जैसे किसानों की आय को दुगना करना। कांग्रेस ने कई ऐसे वादे किए जिनका उद्देश्य महिलाओं, अल्पसंख्यकों और गरीबों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाना था। दूसरी ओर भाजपा के कई वादे जिसका उद्देश्य हिंदू समुदाय को और अपने मूल समर्थकों को लाभ पहुंचाना था। इन कारणों के अलावा और भी कई कारण थे जिससे कांग्रेस के घोषणा पत्र को भाजपा के घोषणा पत्र से ज़्यादा बेहतर माना गया। एग्जाम्पल के लिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया, जबकि भाजपा के घोषणा पत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का वादा किया, जबकि भाजपा को इन समूहों के प्रति अधिक शत्रुता के रूप में देखा गया। एट द एंड कर्नाटक के मतदाताओं ने फैसला किया कि कांग्रेस का घोषणा पत्र उनकी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के लिए एक बेहतर इमेज था। कांग्रेस की कर्नाटक में जीत यह एक संकेत है कि लोग बदलाव की तलाश कर रहे हैं। भाजपा 6 साल तक कर्नाटक की सत्ता में रही थी और इस दौरान राज्य को आर्थिक तंगी, किसान संकट और सांप्रदायिक तनाव जैसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस की जीत से पता चलता है कि कर्नाटक के लोग बीजेपी के काम करने के तरीकों से नाखुश थे और बदलाव की तलाश कर रहे थे। कांग्रेस की जीत इस बात का संकेत है कि बीजेपी अपराजेय नहीं है। भाजपा 8 साल से केंद्र में सत्ता में है और कई राज्यों में चुनाव जीतने में सफल रही है। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत दर्शाती है कि बीजेपी को हराना संभव है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का नेशनल पॉलिटिक्स पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। केंद्र में फिलहाल बीजेपी सत्ता में है, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत बताती है कि बीजेपी के लिए अगला चुनाव आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस की जीत राज्य और देश के लिए एक सकारात्मक घटना है। यह एक संकेत है कि कर्नाटक के लोग बदलाव की तलाश कर रहे हैं। कांग्रेस की जीत से पार्टी को अपनी प्रगतिशील नीतियों को लागू करने का जनादेश मिला है और इसका नेशनल पॉलिटिक्स पर भी प्रभाव पड़ेगा। 2023 के कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस की जीत एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें भारत के राजनीतिक परिदृश्य को एक नया रूप देने की क्षमता है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत इस बात का संकेत है कि राज्य के लोग बदलाव की तलाश में थे और यह भाजपा के लिए एक झटका है जो राज्य में कई सालों से सत्ता में थी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का असर अगले आम चुनाव पर भी पड़ सकता है जो 2024 में होने हैं। कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि कर्नाटक में उसकी जीत उसे एक डायरेक्शन देगी जो उसे अगला आम चुनाव जीतने में मदद करेगी। दूसरी ओर भाजपा उम्मीद कर रही है कि कर्नाटक में उनकी हार एक वेकअप कॉल है जो उन्हें अगले आम चुनाव में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगला आम चुनाव अभी 2 साल दूर है और यह कहना जल्दबाजी है कि कौन जीतेगा। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत इस बात का संकेत है कि भाजपा की तरह कांग्रेस को भी एक ताकत माना जाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ नया और दिलचस्प सीखा होगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया नीचे टिप्पणी करें। If you have any questions, please leave a comment below. And remember, democracy is important, so make sure to vote in next election.